हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक करंट कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज। जब किसी भी कंडक्टर के बीच में से चार्ज का फ्लो हो रहा हो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। आपके पास दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब ये चार्ज किसी सपोज कर लो ये वायर है, इसके अंदर जब ये चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो स्टूडेंट, ये चार्ज का फ्लो है क्या? बेसिकली चार्ज जो है इसको हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। हर एक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या मान के चलो क्योंकि मैटर है, मैटर के अंदर ही हम इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो कंडक्टर्स होंगे वही इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो शो करेंगे। आपके पास टू टाइप के मटेरियल्स होते हैं, ये भी आप देख लो। एक होते हैं कंडक्टर्स और एक होते हैं इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर आपके पास होते हैं जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है, और इंसुलेटर है जिसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों के पास होंगे, क्योंकि ये भी मैटर है, ये भी मैटर है। कोई भी मैटर है उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप ये इस लेवल पे समझ लो। ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं ये आपको हायर क्लासेस में पता लगेगा। बस इतना देख लो कि कोई भी मैटर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन करंट सिर्फ उन्हीं में से फ्लो करेगा जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो फ्रीली चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? कंडक्टर्स। इंसुलेटर उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिस वजह से वो करंट को फ्लो नहीं कर सकते। अगर आप देखना चाहते हो कि किसी भी चीज में से करंट गुजरे तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स का मूव होना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉन का मूव होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन फ्री होने चाहिए ताकि वो आगे आगे मूव कर सके। तो ये था सिंपल इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज भी बोल सकते हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। तो स्टूडेंट, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो बेसिकली जो हम देखते हैं आपके घरों में, सेल और जो बैटरी है, ये एक सिंपल से सोर्स हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिक करंट क्या है लेते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए। तो सेल और बैटरी जो हैं, ये दो ऐसे हमारे पास सोर्स हैं। बैटरी एंड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं। अगर हम इनको सर्किट में लगाएं तो हमें क्या है? ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी। अब सर्किट क्या है? सर्किट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बुक में टॉपिक। सर्किट हमारे पास एक कॉन्टिन्यूअस पाथ होता है बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल। हमारे पास कोई भी जो सेल होता है उसके टू टर्मिनल्स होते हैं। एक पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपने सिक्स्थ में पढ़ा है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। कोई भी सेल है इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो हमारे पास सर्किट क्या है? एक कंडक्टिंग पाथ है जिसमें से करंट फ्लो करता है। मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे एक सेल लगाया है। सेल के पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के बीच का ये कनेक्शन पूरा कॉन्टिन्यू है। ये देखो, यहाँ से हमने ये पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ा हुआ है, ये नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक जुड़ा हुआ है, एक पूरी तरह एक बंद है रास्ता। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्किट। तो ये एक क्लोज्ड सर्किट की आपको मैंने यहाँ पे डायग्राम बताई है। ये कॉन्टिन्यूअस पाथ होता है, कॉन्टिन्यूअस है, कहीं से भी टूटा नहीं हुआ है और कंडक्टिंग है। यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो सर्किट है ये कंडक्टिंग होना चाहिए, कुछ भी इसमें इंसुलेटर नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कुछ इंसुलेटर होगा तो ये सर्किट हमारा काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि इसमें से करंट फ्लो करे तो ये पूरे का पूरा कंडक्टिंग होना चाहिए और क्लोज्ड होना चाहिए। तो सर्किट क्या है हमारे पास? एक कॉन्टिन्यूअस पाथ है थ्रू विच करंट फ्लो, जिसमें से क्या करता है? करंट फ्लो करता है। तो हम क्या है, सर्किट में डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें हैं जो इलेक्ट्रिकल लगाते हैं, तो उनके लिए हमारे पास कुछ सिंबल्स बनाए गए हैं ताकि आप सर्किट्स को इजीली बना सको। जैसे कि हमने सेल के लिए यूज करना है ऐसा सिंबल, एक बड़ी वाली डंडी एक छोटी वाली,
बैटरी के लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि जो बैटरी होती है उसमें क्या है, ज्यादा सेल होते हैं। सेल एक सिंगल होता है, बैटरी में दो या दो से ज्यादा सेल भी हो सकते हैं। ये बैटरी, अगर आपने बैटरी लगानी है तो आपको दो, जितनी भी बैटरी आपने जितने भी सेल लगाए हैं उतनी लाइनें आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये इंडिकेट करता है कि वहां पे बैटरी लगी हुई है। अगर आप वायर बनाना चाहते हो, कोई वायर है, वायर के लिए आप सिंपल एक स्ट्रेट लाइन लगाओगे। अगर आपने बल्ब लगाना है, बल्ब के लिए आप ऐसे सिंबल लगाते हो सर्किट के अंदर। हम देखेंगे कि ये क्या चीजें हैं। उसके बाद हमारे पास स्विच होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विच ऑन के लिए हमने देखना है कि ये ऐसे, इसके ऊपर ऐसे लगा होता है, ये स्विच ऑन है। स्विच ऑफ अगर हम देखें तो ये स्विच ऑफ में ऐसे आपको नजर आएगा, ये स्विच ऑफ है, ये स्विच ऑन है। स्विच ऑन में वो डंडी नीचे है, स्विच ऑफ में वो खुली हुई है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं सर्किट में हम यूज करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये चीजों को यूज करके एक सर्किट बनाते हैं। तो सपोज कर लो, पहले में वायर है, यहाँ पे मैंने बैटरी लगाई है, सेल नहीं लगाया, और यहाँ पे मैंने बल्ब लगा दिया, और यहाँ पे मैंने स्विच लगाई हुई है जो कि बंद है, अब क्लोज्ड है, स्विच बंद है। तो क्या होगा, हमारे पास सर्किट पूरा कंप्लीट है, तो ये बल्ब ग्लो करेगा। ये क्या है हमारे पास, स्विच, ये है हमारे पास वायर, ये है हमारे पास बल्ब, ये है हमारे पास बैटरी। अगर हम यहाँ पे बैटरी ड्रॉ करने बैठ गए तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए इसको इजीली हम बना सकें तो क्या है हमारे पास, ये हमने सिंबल यूज किया। ये तो एग्जांपल है क्लोज्ड सर्किट की। क्लोज्ड सर्किट होता है जो पूरी तरह बंद है और उसमें से करंट क्या है, फ्लो कर रहा है। एक होता है हमारे पास ओपन सर्किट। सपोज कर लो मैं यहाँ पे एक और सर्किट बना रही हूँ, सेम ऐसा ही है। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें जो स्विच है वो ओपन है, इसको की भी बोला जाता है, स्विच कह लो की कह लो, एक ही बात है। इसमें की बंद थी, इसमें की ओपन है, मीन्स ये ओपन सर्किट है। अगर सर्किट ओपन होगा तो खुला हुआ है, मीन्स यहाँ से प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ तो प्रॉपर फ्लो में चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पे आके वो रुक जाएगा फ्लो। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं यहाँ पे रुक जाएगा, क्योंकि गैप आ गया ना बीच में, तो ये सर्किट आगे करंट ही नहीं जा रहा, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट। अगर आप चाहते हो कि ये बल्ब ग्लो करे तो आपने इस की को क्या कर देना, बंद कर देना, क्लोज कर देना, फिर ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सर्किट। आपका स्विच ऑन हो गया और ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो ये है हमारे पास ओपन सर्किट एंड क्लोज्ड सर्किट के बारे में। उसके बाद है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो करंट होता है ये बहुत सारे इफेक्ट शो करता है, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ दो ही इफेक्ट हैं, एक है हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। हम डिस्कस करेंगे आपके इस चैप्टर में हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इसके अलावा करंट बहुत सारे इफेक्ट, जैसे केमिकल इफेक्ट भी शो करता है, मैकेनिकल इफेक्ट, बहुत सारे जो इफेक्ट हैं जो करंट के द्वारा शो किए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ यही डिस्कस करेंगे, हीटिंग इफेक्ट क्या है, मैग्नेटिक। तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता दूं, डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हीटिंग इफेक्ट क्या है, जैसे किसी वायर में से करंट चलता है, आप देखा होगा घर में भी सिंपल, कई बार आप कोई अप्लायंसेस चलाते हो बिजली का, तो आप देखो कि वो गर्म हो जाता है, कोई वायर गर्म हो जाती है, आप चार्जिंग पे अपना फोन लगाते हो वो भी बहुत गर्म हुआ होता है। तो वही है हीटिंग इफेक्ट। जैसे किसी वायर में से कोई करंट फ्लो करता है, वहां पे क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। इसी को क्या बोला जाता है, हीटिंग इफेक्ट दे रहा है करंट। ये हीट डिपेंड करती है कि वायर कैसी है, वायर के मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, करंट पे डिपेंड करती है। ये हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कहीं में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, कहीं पे कम। सेम मैग्नेटिक इफेक्ट, अगर किसी वायर में से करंट फ्लो कर रहा है तो स्टूडेंट्स वो वायर जो है वो एक मैग्नेट बन जाती है। सपोज कर लो कोई भी वायर है, उसमें से करंट आप पास कर रहे हो, तो वो कैसी बिहेव करेगी, जैसे कि वो मैग्नेट होती है। जो प्रॉपर्टीज एक मैग्नेट में होती हैं वही प्रॉपर्टीज उस वायर में आ जाती हैं। तो इसी को बोला जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।